मोदी आओ जब खट्टर को छुपा देते हैं, बोरी में भर के नीचे लौटा देते हैं। फेंकनिया सब न मेरा सब तो बड़ा फेंकू एक उससे न्यारा कोई नहीं है। ये मोदी और काले झंडे दिखाई दे दो या भाई साहब किया था मैं आप बोल रहा था रुक जाए यार या हम कभी सारे फद्दू अंडा अगर आप गणे पढ़े लिखे हो यार कमाल कर रहा है मैं कोई गलत बोल रहा हूँ ना माथा नहीं टेक्या जी बिलाल ने हाँ। छोटराम के उसके ऊपर टेक्या जी टेक्या बिल्कुल कदे पैसा भी नहीं दिया हमरा हमारा ना रह रहे तने की फौज में नौकरी करी है तने के मेरा मेरा हमने सारी बात आगा हां बकवास करे भाई साहब आ रहा है दे बोले पहले प्रतिभा के बारे में बहुत तगड़ा विरोध कराया था छोटू इसका देवीलाल का परिवार कभी उसकी उनकी मूर्ति के ऊपर कदे नहीं चढ़े नहीं कराया। इसलिए लोग जहाँ भी मोदी हरियाणा में आएगा वहीं बीजेपी हारेगी। आईटी सेल वाले बताते हैं कि डंका बज रहा है मोदी जी का, जहां जाते हैं सब लोग लौट जा रहे हैं। और डंका अपने घर बजा रहे हैं, आप अपना डंका कुछ ना। खट्टर को कहाँ छिपा रखा है कुछ तो आप लोग को पता होगा। ये सर अमित शाह बता पाकिस्तान में गया खट्टर, पाकिस्तान में गया। अभी हम रोहतक में हैं, रोहतक में सिटी पार्क है। ये सिटी पार्क में इस समय तमाम मतलब हर उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। कोशिश करते हैं कि इस पूरे पार्क में घूम करके रोहतक का मिजाज, और रोहतक से ही हरियाणा का मिजाज भी समझेंगे कि हरियाणा का चुनावी मिजाज क्या है। जी क्या है माहौल रोहतक में? बीजेपी के पक्ष में है जी। बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल है। हाँ अच्छा कौन? मनीष ग्रोवर। हाँ मनीष ग्रोवर बनेगा। हाँ और बाकी इसके आसपास की सीटें आसपास की सीटें भी बीजेपी की लहर है। सारी बीजेपी लहर है पूरी। हाँ, पूरी लहर है। कितनी सीट? 90 सीट में कितनी मिल रही है भाजपा को? भाजपा को मिल रही है 55 सीटें। 55। लेकिन भाजपा बाकी हरियाणा में किसान, नौजवान, पहलवान सब बता रहे हैं नाराज हैं। किसान वैसे ही नाराज हो रहे हैं। 24 फसलों का जीएसटी दे रही है, एमएसपी दे दिया। और जो है ना कांग्रेस राज में तो ट्रांसफार्मर किसान का जो चला, कई दिन चक्कर काटते थे, 6 घंटे में ट्रांसफार्मर रख देते हैं। ये हरियाण में किसान खुश हैं। नहीं लेकिन जो बात सामने आ रही है अब भाजपा में, आप देखो भाजपा के नेताओं को अपने पे भरोसा, सब लोग हरियाणा में कई इलाकों में गया, लोग कह रहे हैं इन पे अपने आप पे भरोसा नहीं है, शैलजा को के इंतजार में बैठे हैं सब। शैलजा की क्यों बैठे हैं? शैलजा के पास अपनी टीम है, वो दलित की लीडर है। तो हमने क्या शैलजा पिताजी जो है ना सेंट्रल मंत्री रहे हैं कई बार, उनका अपना होल्ड है। अच्छा ये बताइए, खट्टर साहब से ज्यादा आप खुश हैं या मोदी जी से? मोदी जी से भी खुश हैं, खट्टर साहब से भी खुश हैं। तो खट्टर साहब को हटाया क्यों गया फिर? वो तो पार्टी का अंतरिम मामला था। पार्टी का अंतरिम मामला था वो। अच्छा अभी सरकार दोबारा बता रहे हैं 55 सीट आएगी, तो खट्टर साहब की नायब सिंह सैनी मतलब खट्टर साहब से कुछ नाराजगी तो है? क्या नाराजगी है? उसकी ऊपर जरूर थी केंद्र में, इसलिए ऊपर बुला लिया उसको। नाराजगी क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा ये जो महिला पहलवानों का मामला आया था, इससे हरियाणा में हम लोग सुने कि बड़ी नाराजगी। ये पहलवानी का कम, पॉलिटिक्स ज्यादा थी इसके अंदर। पॉलिटिक्स ज्यादा थी, पहलवानी का कम था। कैसे थी पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स ये थी कि अब ये विनेश फोगाट जो है, ये सारा का सारा कांग्रेस का करवाया और खेल था ना, तो पहलवानों की क्या मांग नहीं मानी गई। एक हमारे पास कागज आया था, इसीलिए तो हम हरियाणा आए समझने के लिए। उसमें था कि जो जब ये शुरू किया इन्होंने जंतर मंतर पे जो है अपना अनशन और धरना, तो उसकी परमिशन भाजपा के ही 2 नेताओं ने दिलवाई थी। तो फिर क्या हो गया? दिलवाई थी, उनका हक था, वो मांग ले अपना, जो कुछ मांगना चाहिए था उन्होंने। उनकी जो डिमांड्स थी वो डिमांड्स अपनी मांगते हैं, सबका अधिकार अपनी डिमांड्स मांगने का। अच्छा शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं इतने दिन से, वहाँ पे रास्ता बंद करके रखा गया है। किसानों की नाराजगी में तो अम्बाला तक गया, अम्बाला में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि व्यापार चौपट हो गया इसके चक्कर में। तो बातचीत के लिए बुलाते हैं ना किसान नेताओं को। किसान किसने बुलाया? अब तक तो किसी ने नहीं बुलाया है। पीछे यहाँ जो दिल्ली बॉर्डर पे धरना रख रखा था, कितनी बार दुष्यंत ने कहा कि आओ मेरे से बात करो, कि मोदी जी ने बुलाया, आए थे वे। नहीं किसने? कभी हम लोग के पास देखो, आप आपके पास कुछ है तथ्य तो बताओ। हम तो लगातार दिन रात हमारा काम ही खबर चलाना, एक बार भी अब तक किसानों को बातचीत के लिए बुलाया नहीं गया है। हाँ शुरुआत में जब बैठे थे तो अर्जुन मुंडा और 3 मंत्री ये चंडीगढ़ गए, 3-4 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कुछ भी उसका हल नहीं निकला। हल तो निकलवाना नहीं ना, ये पॉलिटिक्स होती है इसके पीछे। अगर अकेले किसान का कोई मुद्दा है ना, तो
वो चाहे कोई भी जो पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे एनएलडी है, कोई भी जो पार्टी है वो किसान का मसला हल करना चाहती है, लेकिन उस किसानी के पीछे भी पॉलिटिक्स होती है और वो पॉलिटिक्स उस चीज को हल करने नहीं देती। अच्छा अच्छा, ये हुड्डा के रोहतक में ही ये माहौल है। हाँ हाँ जी, हाँ, क्या है माहौल यहाँ पर? यहाँ माहौल देखो बहुत प्यार भरा माहौल है। ये जो जहाँ हम खड़े हैं पार्क के अंदर, ये पार्क हरियाणा का सबसे बड़ा पार्क है। 1 किलोमीटर का राउंड है यहाँ, और यहाँ पहले जेल होती थी। ये हुड्डा साहब की देन है। हुड्डा सरकार में हुड्डा साहब का बहुत बड़ी आइडिया था। ये इतनी अच्छी सौगात दी है। कम से कम यहाँ 70 कॉलोनियों के लोग यहाँ आते घूमने, बुजुर्ग माताएं बहनें, मेला लगा रहता है। यहाँ सबका 10 साल का जीवन बढ़ चुका है। हुड्डा साहब अब की बार फिर एक रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस की, और नेतृत्व करेंगे, और बहुत भारी बहुमत से कम 65 सीट के साथ कांग्रेस सीट जीतेगी। अच्छा, मैं आप आए तो अब थोड़ा चर्चा में मजा आया, क्योंकि यहाँ पर एक बात तो है कि प्यार है इस पार्क में, लेकिन प्यार के बीच उधर अब चले गए भाई साहब यहाँ से उठ करके, कहे कि 55 सीट कर रहे हैं, भाजपा का रही है, और सब ये किसान फर्जी है, ये सब जो है ये भी नहीं चाहते कि समाधान निकले, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहलवान भी सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ नहीं। जबकि हम तो हरियाणा में घूम रहे भाई, लोगों की नाराजगी हमने तो देखी है। हाँ, तो नहीं, लेकिन फिर हम आप लोग से ही ज्यादा पता कर रहे हैं, हम आप ही के जरिए हमको पता चलेगा। हाँ, हाँ। देखिए, यहाँ 36 बिरादरी के लोग सारे भाई घूमने आते हैं। यहाँ का भाईचारा बहुत बढ़िया है। भाई पार्टी बाजी का जिसका मत अपना है, कोई बात नहीं, उन भाई को अपनी बात लगी है, लेकिन उनको आईना दिखा चुका है रोहतक अभी लोकसभा के अंदर। देखे ना, दीपेंद्र ने रिकॉर्ड बनाया राहुल गांधी के बाद। हरियाणा के अंदर इन सब भाइयों का प्यार हरियाणा का। और अब की बार मेरा तो ये कहना है भाई दीपेंद्र को पेश किया जाए हरियाणा के अंदर, क्योंकि युवाओं का जो मत है ना, भाई दीपेंद्र नेतृत्व करने में सक्षम है और सबका लाडला है। तो भाई दीपेंद्र को हरियाणा मुख्यमंत्री पेश करना चाहिए। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है भारी बहुमत से। 65 कितना आपने बताया? 65 प्लस 55 प्लस भाजपा, 65 प्लस कांग्रेस। मेरी आप रिकॉर्डिंग निकलवा लो। मैंने लोकसभा के अंदर भी कहा था कि दीपेंद्र भाई कम से कम ठीक 3 लाख से ऊपर जीतेगा, और कितना बढ़ेगा वो मौका बताएगा। और वो भाई ने दीपेंद्र रिकॉर्ड बनाया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 65 से स्टार्टिंग होगी, हमारी कहाँ तक पहुँचेंगे टाइम बताएगा, ये देखना आप। अच्छा, एक बात मैं यहाँ देखा हूँ, मैं कल सांगी गांव में गया था, पुस्तैनी घर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, वहाँ पे भी देखा। अब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा में ही मुकाबला है, ज़्यादा लोकप्रिय कौन। दीपेंद्र को बहुत लोग यहाँ प्यार करने लगे हैं आजकल। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज़्यादा दीपेंद्र की चर्चा गाँव में भी हो रही थी। चाची भी मिली थी उनकी, चाची भी दीपेंद्र को सबसे अच्छा बेटा बता रही थी। यहाँ भी दीपेंद्र को ही लोग। दीपेंद्र की खासियत क्या, दीपेंद्र की कार्यशैली जो है वो पब्लिक के बीच रहता है जी। वो कभी उसने मुख्यमंत्री का बेटा बन के काम नहीं किया, कभी सांसद बन के काम नहीं किया। उसने जन सेवक वाक्य में अपने आप को साबित किया है। 18 घंटे लगातार काम करके पब्लिक के अंदर, सुबह 10 बजे स्टार्ट। 18 घंटे सिर्फ मोदी जी करते हैं? नहीं जी, नहीं, मोदी जी करते हैं। मोदी जी का लिफाफा फट चुका है जी। कल आपने खरकोटा में यहाँ गोहाना में देखा होगा आपने। कुछ नहीं जी, स्टेज की दिखा रहे हैं आप अंदर की दिखा दो, उनकी पिक्चर क्या कल। पब्लिक नकार चुकी है, बीजेपी भगाओ, हरियाणा बचाओ। अच्छा, मोदी से ज्यादा नाराजगी खट्टर से? खट्टर से नाराजगी थी, इसलिए तो बीजेपी ने नायब श्रेणी को मोहरा बनाया। अगर इनको मौका देना था पहले देते। ये सिर्फ ओनली बीजेपी आंखों में धूल झोंक रही है। धर्म और जात पात के ऊपर खाली पॉलिटिक्स है बीजेपी की, इसके अलावा बीजेपी धरातल में कुछ नहीं है। हुड्डा साहब ने एक बात कही थी कि मैं ये रोड सारी चीज़ बनवा देता हूँ, चिमका देता हूँ पूरे हरियाणा को, सिर्फ खाली गड्ढे भरवा दियो। गड्ढे भी नहीं भरे गए बीजेपी से। आज इन कॉलोनियों की समस्याएं, पानी, सीवर, गंदा पानी आता है, सीवर ब्लॉक हैं, ठीक है। बारिश के अंदर देखना आप, यहाँ प्रेमनगर जहाँ खड़े हो आप लोग, इससे बाहर निकलते ही गोडे गोडे पानी में लोगों को चलना पड़ता है। इतना बुरा हाल है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, कितने हर रोज मर्डर हो रहे हैं, कहीं किसी चीज़ पर लगाम नहीं है। बीजेपी फैल हो चुकी है और पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, रोहतक की 4 सीट का, वहाँ पूरे हरियाणा में तो 65 पार, रोहतक की 4 सीट पे क्या हाल है? रोहतक की चारों सीट जो है, यहाँ एक तरफा लहर है, कहीं किसी पे कंपटीशन नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई कंपटीशन है, किसी ने कहा होगा आपने, जैसे मेरे भाई हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा जीत रही है। ये मुंगेरीलाल के सपने हैं। यहाँ हुड्डा साहब का गढ़ है और एक तरफा लहर है, नो प्रॉब्लम। महम के अंदर भी ऐसा ही है। हुड्डा साहब ने जो कैंडिडेट दे दिए ना, किसी भाई को अगर कैंडिडेट से नाराजगी थी तो अब कोई इस तरह की नाराजगी नहीं है।
नाराजगी थी टिकट तक की। जब टिकट मिल गई, कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट हाथ लगा दिया, भाई दीपेंद्र ने, हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दे दिया, तो वो सबका कैंडिडेट है, हुड्डा साहब का कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है। उसको बना लेके आने का हम सबका नैतिक फर्ज है। मैं और कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ, मैं भी कैंडिडेट था मैम से मैं कैंडिडेट था। अच्छा, हाँ, तो मैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पवार कहते हैं मेरे को, सुरेंद्र पवार बड़मिया। हाँ, मैं यूथ कांग्रेस से जिला प्रधान रहा हूँ पहले। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा, और भी जो भाई कैंडिडेट हैं, क्योंकि मैम के अंदर हम जैसे 28 कैंडिडेट थे, चलो भाई बलराम को मौका मिला है। कुछ लोग कई जगह शांत बैठे, नाराज बैठे हैं। अब ये नाराज बैठने का, शांत बैठने का मौका नहीं है, क्योंकि अब जो टाइम है ये आर पार की लड़ाई है। क्योंकि बीजेपी सख्त बात दिखा रही है। बीजेपी ने अपने बंदों को भी बीच में घुसा के पार्टी की टिकट ना दे के वैसे खड़ा कर दिया है। हमने इन बातों में ना आके, ये कैंडिडेट मत देखो किसी कैंडिडेट से नाराजगी है तो, अब यहाँ देखो भाई, सत्ता की लड़ाई है, ये परिवर्तन की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, हरियाणा की बेरोजगारी की लड़ाई है, गुंडागर्दी को खत्म करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके आनी है और कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिता के हुड्डा साहब के हाथ में नेतृत्व देना है। अभी मोदी जी की रैलियां बची हैं, माहौल तो नहीं बदल देंगे मोदी जी? मोदी जी की देखो जी, ऐसा है, मोदी जी यहाँ जो आते हैं ना, यहाँ मोदी का कोई मामला नहीं है जी, ठीक है, मोदी का कोई मामला नहीं है। मोदी से जो उम्मीद लगाई थी लोगों ने, यहाँ मोदी जी सफल नहीं हो पाए। किसान कितने किसान शहीद हुए हैं? इम्पोर्टेंट बात उनका है कि जहां मोदी जी जाएंगे, वो 750 किसान शहीद हुए हैं। मोदी जी ने एक वर्ड भी नहीं बोला, मोदी जी ने किसानों के ऊपर। अरे किसान अन्नदाता है, अन्नदाता ना, अन्नदाता से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। क्या मिला हमारे को? नहीं, यही तो हम समझ रहे हैं। आपने कहा कि मोदी जी, हाँ हाँ सुनो, ऐसा है, एक का बात है। नहीं, सबसे मैं बात करूंगा, सबसे किसी नहीं छोड़ूंगा। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक देखो, हरियाणा में 2 रैली हुई है मोदी की, वहां पर भी खाली थी, और जो 9.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहा खट्टर, ही वॉज नॉट देयर। ऐसा ही गोहाना में हुआ, 1500 आदमी रामपाल ने भेजे जमानत करवाने के लिए, और फिर भी कुर्सियां खाली थी, और वहां पर भी खट्टर नहीं था। जो मनोहर लाल खट्टर जी एक्स चीफ मिनिस्टर, वो गोहाना भी नहीं थे, वो वहां भी नहीं थे। प्रधानमंत्री की शैली, बोलने का जो लहजा था, वो देखो, किस प्रधानमंत्री को ये बातें नहीं अच्छी लगती कि भाई इस तरह की बात है कि भाई आप आलोचना करो, आप बात करो, हमने ये काम किया है, ये करेंगे, इस पर तो बोलते ही नहीं। भाई हमने ये काम किया, कसर रहेगी नहीं, फिर करेंगे, हमारी सरकार बनाओ, हमें वोट दो, ऐसे तो बोलते ही नहीं। वो तो वहाँ ये वो पीछे देखा था, पीट दिए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया था, ऐसे ही तो करते हैं ना, ऐसे नहीं है। और जो जहाँ तक दीपेंद्र की बात है, जो आप कह रहे हो पॉपुलर क्यों है, सभी गांव वाले भी कह रही है, अभी कह रहे पॉपुलर क्यों है वो, उसका एक कारण है, 20 साल से राजनीति में वो, आज तक उस पे उसका फादर चीफ मिनिस्टर रहा 10 साल तक, और पॉलिटिकल फैमिली से है वो, उसका फादर मुख्यमंत्री रहा 10 साल तक, उसके ऊपर एक भी एलिगेशन नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल एलिगेशन। एक बात, वो बिल्कुल उसके चरित्र पर आपको वो क्वेश्चनेबल कैरेक्टर नहीं किसी भी बात में, इन ऑल रिस्पेक्ट। दूसरा ये है कि भाई वो पढ़ा लिखा है, उसका मृदुभाषी है, सादगी का प्रतीक है, आप उससे बात करोगे वो आपको कहेगा हाँ ठीक है, वो आप खड़े रहो, मैं आपसे बात करूँगा, कोई भी हो, चाहे कितना गरीब हो, चाहे कितना वो। इसलिए, और मोदी का जो है ना वो डिक्लाइनिंग पा गया, इसलिए वो जहाँ भी वो करेंगे रैली, वहीं सीटें हारेंगे, वहीं हार जाएंगे। कितनी सीट कांग्रेस को? देखो ऐसा है, कांग्रेस तो हम तो ये मान रहे हैं भाई, जैसे बीजेपी वालों से ही बात करते हैं, हमारे दोस्त हैं सारे, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी ये बोलते हैं कि भाई जो है ना कांग्रेस पार्टी 55 सीटें ले रही है, तो हम लगा रहे हैं भाई 60 प्लस से। आफ्टर 2 दिन में जब सेंट्रल लीडरशिप यहाँ आएगी, तो फिर ये जो मामला है बीच में, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट हैं वो सब ने पता है, कि कुछ ऐसे जैसे लोक दल के, क्योंकि एक ही टारगेट है, आप ये देखिए, बीजेपी, लोक दल, जेजेपी, और देखो मायावती तो वैसे ही मिलवाई इन्होंने, पता ही है, इनका कुछ नहीं है, इनका एक ही टारगेट है, और वो है पहले नंबर पर भूपेंद्र हुड्डा, फिर कांग्रेस। बस कुल मिलाकर देखिए, सबको यहाँ सबको पता है कि अंदर अंदर कौन मिला हुआ है, बसपा, मायावती, सबका खेल पता है लोगों को इस पार्क में। नहीं, वो तो धर्मेंद्र प्रधान गया था के साथ है, उस मायावती के साथ, वो तो क्लियर पिक्चर है,
वहाँ जाके प्रधान जी से बात कर रहे हैं। हाँ, करो। हाँ 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 बोलो। अरे कुछ नहीं, आप लोग क्यों, महिलाएं तो पूरा जोर से बोलना चाहिए। कौन, किसकी सरकार बनवा रहे हो आप? बस सरकार तो अच्छे आदमी की आनी चाहिए जी, सीधी कौन बात है है। अच्छा आदमी? जो काम करता हो मारे देखे, जो बिना बात की फेंकता ना हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सीधी बात हो। कौन फेंकने वाला कौन है इस वो देश में? फेंकनिया का भी सब ने बेरा है, कौन फेंकनिया है कौन ना फेंकनिया है, चाहे नाम लेवाओ ना लेवाओ। नहीं नहीं, आप बताऊं बताओ ना आप। हाँ? नहीं नहीं, ना ये ना जानना चाहिए कि कौन फेंकने वाला है। फेंकनिया है सब ने मेरा, सब तो बड़ा फेंकू एक उससे न्यारा कोई नहीं है। बाकी नहीं, हम तो यही जानते हैं कि नीरज चोपड़ा बहुत दूर तक फेंकता है। आप बताओ कौन फेंकता है? हैं? वो बताने लाग रहे, नाम उन्हें पे पूछ लो। तो एक है फेंकनिया, बाकी वो बता देंगे। अच्छा, मतलब ये कहीं फेंकने वाला देश में कोई दूसरा नहीं है? उससे बुढ़ा तो मेरे ख्याल कोई होगा जो कितने सौ करोड़ ये कर दिया वो कर दिया, ये बातें और कोई नहीं करता इतनी बुरी तरह फेंकना। हाँ चलिए तो आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्या आप बता रहे थे उनकी बात की कौन फेंकता है? हाँ, ये मोदी झूठ तड़के दिले शांता, इसकी विकास की तो बात नहीं करता। और हुड्डा साहब वो तो विकास की ही तो हमेशा बात करते हैं 10 साल से। नहीं करता जी। कोई विकास कराया हो, कोई फैक्ट्री लाया हो, यहाँ कोई प्रोजेक्ट लाया हो, ये नाद बांट दिया मंगते और बना दिए। क्या बकवास करता है ये प्रधानमंत्री? ये लेवल के आदमी हूँ है क्या मोह कहन लग जाए? कोई लेवल का आदमी नहीं बना रखा है यो हिंदुस्तान ने। पछताओगे, बहुत पीछे चला गया। इकोनॉमिक्स जो किसान बना रहा है वह सारी डबो दी इसने, और डबोने लग रहा है। क्या हाल होगा देश का? इतना कर्जा है, को कहता है नहीं। इंतजाम करो तो पानी का करो, किसानों ने पानी दो, बढ़ोतरी हो, उनके खुशहाल हूँ किसान। बकवास समझा, नाद बांट दिया, फलान कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, सारी बकवास तर झूठ बोलता जी विदा हो रहा। ताऊ यहीं पर बैठे थे अभी, आपके ही साथी वो कहे कि भाजपा अकेले 55 आई। न्यू तो बने रहा है, झूठ बोल बोल तो उड़े चले गए। वो MP बने हैं जो बद गया उड़े। वो झूठ बोल बोल लोगों ने बहका बहका गुमराह कर उड़े पहुंच गया। ना तो ये बात विदा विदान हो, निरी झूठ बोलता है। कौन प्रेस हुआ क्यों हो तो मीडिया पूछा करे, उन आज तक एक भी करी हो तो बता दे क्यों नहीं करता हो? देश का प्रधानमंत्री या परेश क्यों नहीं करता? हम तो अनपढ़ आदमी। हाँ, नहीं, हम भी इंतजार करते हैं, 10 साल से हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मोदी जी। अगला बोल भी जानता हो इस मीडिया पे, अगला क्यों जानता है नहीं। हाँ। बड़ी हो रहा है ना देश का, देखिए दुर्भाग्य की बात हो रही है। और हुड्डा साहब ने तो यहाँ नौकरी सारे हरियाणा में, सारा हरियाणा एक उससे देखा ही नहीं, और बिल्कुल काम करे हैं और इसके उत्साह हुए हैं। और सारी देन इसकी है जो कि यार ये पार्क, ये राजीव पार्क स्टेडियम, भाई मतलब जो सब गेम कराया इसने। नहीं, हम तो अभी स्टेडियम गए थे, उसकी हालत तो बड़ी खराब है 10 साल से। इसमें एक पैसा नहीं दे। या देखो बीजेपी की, देखो मार पड़ आदमी मैं कहती को स्कूल के पीछे क्यों नहीं गया? एक के बन रहे बारात घर बोलने हैं। मनीष ग्रोवर ने इसका ताला भी नहीं खुलवाया है, हुड्डा साहब ने बनाया था। न्यू का बंद पड़ा, टाइल पड़न लाग रही है, लेंटर पड़न लाग रहा है। ये तो हालात से बीजेपी के। लेकिन मनीष ग्रोवर ने तो अभी धमका दिया था अधिकारी को धमका दिया। देश का रुपया लूटी बैठा है, देश का रुपया लूटी बैठा है ना। तो एक MLA बनाया, देश के छोरे बन रहे एक एक दौर इतना धनकड़ियत आ गया। यो खट्टर की मेहरबानी है, खट्टर का यो कि मैं एजेंट था यो, और खट्टर दोनों मिलकर अपने जो ग्रांट आई रोहतक में उन्हें ऊपर का ऊपर उसने कर गया। अरविंद शर्मा ने सवाल उठाया, अरविंद शर्मा ने कई एक रैली में अभी पैसे इतने आए थे 300 करोड़ कितने कहाँ गए, तो उसका भी फिर मुंह बंद कर दिया। वो उताई भी कम बगा दिए होंगे इतने रुपया में ट्रक भर जा, तो इन ट्रक भर के रुपया और लूट मचाई है। न जोरी को दौरा था के मनीष ग्रोवर दौरा कुछ नहीं था। ईडी वाले आने चाहिए ना, ट्रक भर के रुपया। क्यों ईडी वाले तो कांग्रेसियां पकड़े हैं। अच्छा, हाँ, ईडी वाले को ना पकड़ते, ये तो गरगाप हो रहे हैं। जो पकड़े हैं उन्होंने कहा हमारी पार्टी में आ जाए, झूठा सौदा है। कुल मिलाकर के चलो ये बड़ी बात है। आपने कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स से लेकर ग्रांट तक सब पता है। हाँ, सब पता है। डबोजी कतीश ने हिंदुस्तान की, आप पढ़े लिखे हो। जब बिना पढ़े लिखे ताऊ ने एकदम इकोनॉमिक्स से ग्रांट तक सब खोल दिया, तो समझ लो कि हाँ, तो और हमारा पानी गया, सारा गया। हुड्डा साहब को प्रमोद हो रहे। हाँ, यो देश का यो सब ने हरियाणा ने एक
उस तरह देखता है वो, सबको वो नौकरी देता है वो। और हुड्डा साहब से कभी मिले कि नहीं मिले? मैं मैनू तो मिलते रहा, राम राम कहो, बाकी हमने क्या जाना हो। अच्छा, राम राम होती है। ना बड़े का चक्कर उक्कर मारा जो बेनाम हम जानते नहीं। अच्छा, चलिए। हाँ, अब प्रधान जी हैं, इनसे हाँ सबसे बात करेंगे, आपसे भी करेंगे। हाँ? अच्छा, पहले आप ही बोल लो, पहले आप ही बोलो। हाँ, ये बीजेपी वाले है ना, हाँ, ये तकरीबन राजनीति वाले झूठे हैं हाँ, और ये महा झूठे हैं। हाँ, यो मुख्यमंत्री है ना नायब सैनी, हमारा पटवापुर का 22 का सन का मुआवजा 1.5-2 साल पहले, 1.5-2 महीना पहले नो कहा था हफ्ते के भीतर दे दूंगा, आज दे है। तो ये एक नंबर तो महा झूठे हैं, ये झूठे हैं, ये चोर हैं, वह महा चोर हैं। फर्क इतना है और कुछ ना है, बस। ये झूठे कौन, महा झूठा कौन है? महा झूठा बीजेपी हाँ। और झूठे और सारी पार्टी। अच्छा, हाँ, ये चोर व महाचोर, फर्क इतना है और कुछ ना है। ये आज पहली बार पार्क में, मतलब इस पार्क में एकदम खरा खरा कोई बोला है कि ये चोर महाचोर, झूठे महा झूठे। अब चोर महाचोर में चुनना है, झूठे और महा झूठे में चुनना है। अब बात करते हैं इधर प्रधान जी से। हाँ प्रधान जी, क्या है, बताइए जरा, रोहतक का माहौल क्या है? रोहतक का माहौल ये है भाई, आदत है हुड्डा साहब की, सारी सीट हुड्डा साहब की आ रही है। हाँ, और तो हुड्डा साहब ने अच्छे काम किए। ये पार्क उसकी देन है, हुड्डा साहब की है। ये इधर पूरी जो आधा पूरा शहर आता है इस पार्क में घूमने के लिए। जो कुछ काम किया उसने किया, इस सरकार ने इसमें कोई भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। जैसे ये बता रहे थे भाई, ये बन रहा था, ये कम्युनिटी सेंटर है, ये खत्म ही हो गया, ये सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। और तो जो इधर भी काम करे है ना, तो हुड्डा साहब ने किया है और कोई पार्टी ने काम नहीं किया है। मनीष ग्रोवर यहाँ से बड़ा मजबूत बताए जा रहे हैं। अभी एसपी को भी धमका दिए थे। एसपी को धमका दिया था, पर तो मनीष ग्रोवर काफी वोटों से आ रहेगा। मनीष ग्रोवर ने इस पार्क के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया था। 1 रुपया में हुड्डा सिटी पार्क का प्रधान हूँ, कोई पैसा नहीं, इधर कुछ नहीं। ये तो जो काम है ये हुड्डा साहब करवा गए थे, उसी से चल रहा है। या कुछ प्रशासन कर रहा है, छोटा मोटा काम जो कर रहा है। बाकी इस पार्क के लिए हाँ, बत्रा जी ने ग्रांट दिया था 1 करोड़ का, उसमें से कुछ पैसा लग रहा है। ये फुटपाथ कच्चा ये वगैरह सारा बत्रा जी की देन है ये। और तो ये काम जो है ना, इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, बच्चों को तो नौकरी एज निकल गई, बच्चों की नौकरी नहीं है। ठेका प्रथा है, ठेका प्रथा में भी पैसे लेते हैं, वो लगा लेते हैं, बाकी अपने एक महीने तनख्वाह देते, अगले महीने हटा देते, फिर दूसरों को लगा लेते। तनख्वाह उनको आधे को तो मिलती है नहीं। बहुत इतना घटिया काम हो रहा है इस देश में, सबसे ज्यादा इधर हरियाणा में हो रहा है। बेरोजगारी जवान ऐसे है, बगैर शादीशुदा घूम रहे। क्यों? जमीन है नहीं, नौकरी है नहीं, कौन शादी करेगा, ऐसे ही घूम रहे। अब इजराइल के लिए 7 दिन तक भर्ती करी है यूनिवर्सिटी में। इजराइल के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है, उसने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 7 दिन तक भर्ती करी फॉर इजराइल कंस्ट्रक्शन लेबर की। हरियाणा इजराइल की भर्ती हो रही है, तब तो खुश होना चाहिए कि इजराइल तक में नौकरी हम दे रहे हैं। कौन कर रहा है सर? हरियाणा का जो नौकरी देने का जो बना रखा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसका काम नौकरी हरियाणा का यहाँ देना है, कोई इजराइल खातर बना रखा है। मैं ये कह रहा हूँ सर, सारा मामला डीरेल है, कोई वो ऐसा नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है फंड का। और ये जो है ना मामला इनका खराब हो चुका है, इसलिए कहीं निर्दलीय को पैसे देकर खड़ा कर दिया। तो उतना जुगाड़ तो कर रखा है ना, निर्दलीय को खड़ा कर दिया। सब जुगाड़ कहीं नहीं तो कांग्रेस को, कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान न कर जाए ये सब जुगाड़। इसलिए तो कर रहे हैं ये, अगर वोट काटते यही तो कह रहे हैं। बेरोजगारों को अग्निवीर बनाया। सुनो ये सर जो कांग्रेस पार्टी है वो यही तो कह रही है। वे जो लीडर हैं जो कांग्रेस के, वे जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि भाई ये वोट काटवा लोग हैं, ये इनको खड़ा किया गया है ताकि वोट कट जाएं और कांग्रेस पार्टी हार जाए। कैंडिडेट हार जाएंगे तो कैसे बात बनेगी? ये बात है। तो हरियाणा के लोग समझ पा रहे हैं ये बात, वोट काटने वाला? सारे समझे, सभी ने पता है। जेजेपी है, इन लो है, और यो कांडा फांडा है, और यो डंगा जितना ना, ये सारे वोट काटवा। इनको कोई वोट नहीं देवा, एक पर्ची भी नहीं जाए। इनका कितने झंडे ठाए रहो,
सारी पर्ची कांग्रेस का जानी है और कांग्रेस पार्टी ही देश का भला कर सकती है और कोई इस देश का भला नहीं कर सकती। अच्छा, राहुल गांधी की एंट्री हो गई है, कुछ फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के आने से? फर्क पड़ेगा क्यों नहीं? हाँ। राहुल तो सवेरे 5:30 बजे पहुंच गए थे। अच्छा, तो माइक के आगे आप नहीं बोलोगे, माइक के आगे ये बोलेंगे। अच्छा, जिनको नहीं मौका मिला पहले उनसे थोड़ा सा बात कर लें। राहुल की एंट्री अब हो चुकी है, हालांकि एक दिन तो सुबह 5:30 बजे बिना बताए पहुंच गए थे। कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा लीडर है, हाँ। भावी प्रधानमंत्री है और पूरा फर्क पड़ेगा बिल्कुल। जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ अच्छी मेजोरिटी से कांग्रेस जीतेगी और जहाँ जहाँ मोदी जाएंगे वहाँ 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 बीजेपी हार जाएगी। जहाँ भी मोदी हरियाणा में आएगा वहीं बीजेपी हारेगी। भी सपूत के पर मोदी ने इतना कर्जा कर दिया, 3 गुना कर्जा हो लिया देश पे। हरियाणा में ही थी बीजेपी ने कर्जा कर दिया, दोनों जगह इतना ट्रिपल कर्जा बढ़ा हुआ है। तो इससे बुरा और क्या होगा? बहुत गंदा। इन बीजेपी ने नाश कर दिया सारा देश का। उधर विश्व बैंक, वो कौन सा बैंक है जो बड़ा बैंक है, वहाँ पहले 19,000 करोड़ था काला धन, अब वहाँ 60,000 करोड़ हो गया। लाता क्यों नहीं? जब तो क्या धन में लाऊंगा, काला धन है आपका। 15 लाख कहाँ गए? अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आप 45 लाख रुपए देगा ना वहाँ वो काला धन इतना इकट्ठा हो गया। 45-15 की जगह 3 गुना 45 लाख रुपए पर आदमी को देंगे भी ये। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका तो बढ़ रहा है, 15 के बजाय 45 आएगा। गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, वो खाई बढ़ती जाने लग रही है। लाख तक खर्च कर लेंगे। अच्छा, एक बात, आप लोग इतनी बुराई कर रहे हो, मोदी जी सब नहीं, IT सेल वाले बताते हैं कि डंका बज रहा है मोदी जी का, जहाँ जाते हैं सब लोग लौट जा रहे हैं। और डंका अपने घर बजा रहे हैं, आप अपना डंका कुछ ना जो अमेरिका में बाहर भेजते हैं भेज ना रहे बंदे, डंका नहीं डोंकी बना दिया, डोंकी से जो बेरोजगार बच्चों को ये बाहर भेज रहे हैं ना, और वहाँ देखो कितना बुरा हाल हो रहा है उनका। ये अगर यहाँ पर बंद हो जाता, बेरोजगारों कहीं अग्निवीर बना के शहीद कर रहे हैं, अग्निवीर जो बनाए हैं बंदे, अब ये हरियाणा के जो वोटर है ना यहाँ, इनको अग्निवीर बनाएंगे अब यहाँ बीजेपी वालों को। देखना भी इनका क्या हाल होगा यहाँ। अच्छा, नहीं, आप कर रहे हो राजीव कुमार को, आप जानते हो कि नहीं? वो कौन है? राजीव कुमार कौन है? नहीं, राजीव कुमार, देखो इनको पता है। राजीव कुमार के बारे में बड़ी चर्चा होती है कि आखिर में उनका भी बड़ा खेल होता है, बड़ा जबरदस्त। देखिए ऐसा है जी, ये बताएंगे इस बारे में। पार्लियामेंट में हुआ ना, आप 80 सीटा पे 79 सीट पे हुआ ना, जो जितनी पोल हुई 17 फार्म में, और जितनी काउंट उनमें डिफरेंस है, वो क्यों है? ये सारा उसी का तो गेम है। उसने क्या एक्शन लिया भाई? जब आप यहाँ पोल हुई 70,000 और काउंट हुई 75,000, वो 5,000 वोट कहाँ से आएगी? अच्छा, भास्कर जो है डिजिटल जो पोर्टल पे आप मोबाइल में देखते होगे, उस पे परसों एक लगी रिपोर्ट की 67 सीट्स का रुझान बताया कि 67 में 67 में 42 कांग्रेस और 16 से 18 बीजेपी। एक अपना लमसम जैसे हम लोग घूम रहे हैं वैसे उनके भी रिपोर्टर घूमते हैं। तो उन्होंने अपना एक छापा उसको लगाया, सुबह लगाया, दोपहर में उसको डिलीट करवा दिया गया। सर ऐसा है, वो अपनी कमी इसलिए डिलीट हुआ ना भाई, मैसेज ये जाएगा कि भाई वो तो हम तो हार चुके हैं। 67 में आपकी 15 सीट हैं, तो बाकी 23 में 5 और आ जाएंगी, 20 सीट हुई, सरकार तो बनती नहीं, इसलिए डिलीट मार दिया। और जो नायब सैनी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, अभी जो केयर टेकर हैं गवर्नमेंट के, तो उनके लाडवाल कैसे वो फाइट कर रहे हैं, वहाँ पर उनका भारी विरोध हुआ है। चीफ मिनिस्टर का भारी विरोध है, काले झंडे दिखाए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वही ना प्रॉब्लम, जब चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट की ये स्थिति है, जबकि उसको सारे घूमने मनाना चाहिए। 9.5 साल तक यहाँ चीफ मिनिस्टर है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, वो है नहीं यहाँ पर, उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा? इवन मोदी की रैली में भी नहीं आया वो। आप समझिए, एंटी इनकम्बेंसी तो उसी की थी, इससे एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी। तो खट्टर को कहाँ छिपा रखा है, कुछ तो आप लोग को पता होगा। ये सर अमित शाह पाकिस्तान में गया खट्टर, पाकिस्तान में गया। ये खट्टर इधर ही है, कहीं नहीं जा रहा। खट्टर का इतना विरोध है, इसलिए उसको लको रखा है, छुपा रखा है। मोदी आओ जब खट्टर को छुपा देते हैं, बोरी में भर के नीचे लौटा देते हैं, बोरी में भर के लौटा देते हैं। लेकिन अभी हमने वीडियो देखा, अभी भाई साहब कह रहे थे कि हिसार का वीडियो देखा, वो एक लड़के ने सवाल कर दिया तो उसको खींच के बाहर कर दिया, पुलिस ने खींच के उसको बाहर, खट्टर ने बाहर करवा दिया। उसने ये कहा कि आप हार रहे हो, तो ये तो प्रजातंत्र, कोई भी कुछ कह सकता है, उसमें थोड़ा है, कोई मना थोड़ा कर सकता। उसने हकीकत बात करी जो, तो उसको बाहर खिंचवा दिए। थोड़ा प्रजातंत्र में ऐसे खिंचवा दोगे? अब हम कुछ भी कहेंगे गलत होगा तो बोल सकते हैं, हक है हमारा, तो बोलने की भी मनाही है सरकार में, तो कोई बोल नहीं सकता।
इन्हीं के नाम लो, बाकी किसी का नहीं। अग्निवीर कर दी, क्या करेगा अग्निवीर में? नहीं बताओ। एक आदमी तो पेंशन आएगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन है, मेडिकल, अरे को 4 साल में मर जाएगा, वो कुछ फैसिलिटी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। क्या क्या देश ये आज़ादी इसलिए किया था उन स्वतंत्रता सेनानियों ने कि देश का ये हाल करना है? और इनकी 6 पेंशन, इनकी कोई पेंशन कटौती नहीं। इनका लड़का कोई आर्मी में नहीं, इनका लड़का कोई आर्मी में नहीं। धर्म की बात करते सारे की, इनकी संग आड़ा की लड़की मुसलमानों के ब्याह रखी, क्यों? कहाँ गया धर्म हो? है ये धर्म जात पात ये सारा देश को बर्बाद करके छोड़ दिया इनसे। कोई स्कीम नहीं इनकी। अडानी अंबानी, अडानी हम उनके नौकर थोड़े हम। कोई नया प्रोजेक्ट आया हो लेकिन मोदी जी का बुराई करें, देखिए अभी कहा था भाई साहब ने कि आप मजे ले रहे हो। हम मजे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब मजे लेंगे तभी आप खुल के बोलोगे। मोदी जी ने खुद बताया कि मैं अविनाशी हूँ। हाँ, वो तो भगवान ने पता किया है। तो भगवान की बुराई आप क्यों कर रहे हो? नहीं, भगवान किसको? भगवान तो सबको पता करता है। माँ से कूक से पैदा होता है, भगवान थोड़ा ऊपर से पेल देता है। हैं? भगवान पेले क्या जरूरत है फिर? हैं? अगर भगवान ने भेजा मेरे को, ये अंधविश्वास, ये ऐसी प्रधानमंत्री का थोड़ा भाषण है। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री की गरिमा होती है को कहीं भी बोलने की, झूठ ही ऐसे थोड़ा चलता है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी गरिमा होती है, वो खत्म होगी इस देश में, तो खत्म कर दी थी। कोई फायदा नहीं, प्रधानमंत्री का नाम लेने से भी नफरत होने लगी जनता ने, समझिए ना? ये नहीं तो अब नाम लेने से नफरत है तो कुछ हम और लोग हैं उनसे भी एक टिप्पणी हो जाए। हाँ, सबकी बात आनी चाहिए जी। किसकी सरकार बनवाएंगे? ऐसा है जी, रोहतक में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ही है। हाँ, बिल्कुल एक तरफा है, हाँ। कोई शक नहीं। और पूरे हरियाणा में? मैं रोहतक तक रहता हूँ। अच्छा, आप अपने बस रोहतक की बात, तो रोहतक की 4 सीटें कितनी जीत पाएगी कांग्रेस? मैं बात पार्टी को उधर कलोई हल्का ही कर रहा हूँ। अच्छा, रोहतक। हाँ जी। बत्रा बनाम ग्रोवर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कलोई, गढ़ी सांपला कलोई। अच्छा, गढ़ी सांपला किलोई। मंजू हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और हाँ 2-3 और भी हैं। हाँ, एक तरफा है। इस बार हुड्डा खाप से ही एक और मंजू हुड्डा को खड़ा कर दिया भाजपा ने। वो तो जी जो हमको, मैं आपको बता, सबसे पहले अपना देश, फिर प्रदेश, उसके बाद अपनी जाति, इलाका, और बल्कि इन सब से भी पहले अपना पेट। ठीक है। मैं एक बात को मानता हूँ, अभी मोदी को कोई कितनी गालियां दो, कुछ भी कहो, आज से कुछ साल पहले हमारे ही नेताओं के हमारे एयरपोर्ट पर पगड़ी तक खोल कर तलाशी ली थी। आप तो मीडिया रिपोर्टर हैं, पता होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम कितने महान लीडर थे, उनके भी जूते अमेरिका में उतरवा लिए थे। आज जब मोदी जाता है तो स्वागत में लोग बिछते हैं, और इससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। कई राष्ट्राध्यक्षों ने तो पैर भी छुए हैं। किसके छुए पैर? मोदी के। टीवी पर आता है एक छोटे देश का कहीं। टीवी पर अब आपसे बात कर रहे हैं, टीवी पर तो बहुत कुछ आता है। मैं आपको बताऊं, ये मीडिया जिस दौर में पहले ऐसे दिखाती नहीं थी। राजीव गांधी गए थे अमेरिका, आपको मैं बता दूं एक घटना, और आप सर्च करना, राजीव गांधी को अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लगा के कार तक छोड़ने आए थे। आज की मीडिया होती तो लौटने लगती कि राजीव गांधी पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री हो गए अब भारत के बजाय। तो ऐसा ही हर जब प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जाते थे, टीवी पर डंका नहीं बजता था, लेकिन इज्जत इससे ज्यादा मिलती थी क्योंकि उनसे लोग, विदेशी नेता भी उनसे सीखते थे, इकोनॉमी के बारे में समझते थे। तो ऐसे ही इज्जत मिलती थी। इसमें ये मैं खाली बात कर रहा हूँ कि हाँ, इंदिरा गांधी गई थी जब 71 में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कहा तो कुछ चीजें और आनी चाहिए चर्चा में, हालांकि ये तो हम चाहते थे पब्लिक बताए। इंदिरा गांधी 71 में गई जब बांग्लादेश को अलग किया था, तो निक्सन वहां का राष्ट्रपति अमेरिका का था। निक्सन को चुनौती देकर और वहां से लौटी थी, तो वही बांग्लादेश के आजादी के बाद दुर्गा कहा था। किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि दुर्गा है ये। निक्सन को वहां पर आंखें दिखा करके आई, और ये हेनरी किसिंजर जो उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उन्होंने किताब लिखी कि इंदिरा ने कैसे निक्सन को आंखें दिखाई, कैसे निक्सन का मतलब
टक्कर 71 में, आज नहीं 71, 1971 में। तो ये तो टीवी में दिन रात दिखाया जाता है, ये दौर टीवी का, हम लोग टीवी के ही आदमी रहे हैं। अब टीवी से आ गए थोड़ा अलग, क्योंकि टीवी में तो वही दिखाना पड़ता है कि मोदी जी गए और सब लोटे पड़े हैं, सब एकदम नाके रगड़ रहे हैं मोदी जी के सामने। तो ये टीवी वाला नैरेटिव है। आप पहले से पूरा इतिहास को देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पहले प्रधानमंत्री को वहां पे जाके मुर्गा बना दिया जाता था और राज वाले को हाथी बना दिया जाता है। ऐसा जी, इंदिरा गांधी की आप बात कर रहे हो ना, इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी के लिए एक रात में इमरजेंसी भी लगा दी थी, लगाई थी ना। एक रात में जब कोर्ट ने उसको हारा हुआ घोषित कर दिया था, तुरंत इमरजेंसी लगा दी थी सिर्फ कुर्सी के लिए। तो क्या उसने अच्छा किया था देश के लिए? ये अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि अभी भी इमरजेंसी है, घोषित बस नहीं हुआ है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि अब तो बहुत लंबा इमरजेंसी चल रहा है, बस घोषित नहीं हुआ है। ऐसा है जी, कहीं कहीं भाई साहब एक मिनट, प्रधानमंत्री होनी है नहीं, जिसने राष्ट्रीयकरण करे वो करे, बांग्लादेश नहरा बनवा। ये रुकिए, अब ये बात है, दोनों पक्ष है यहाँ पे। ये देखिए, बता रहे हैं कि मोदी जी ने ही तो हमने भी 70-80 साल के बड़े हमने राजनीति ये देखी ना है। वैसे खेती करी है हमने, पर इनका आंकड़े का हमने सारा मेरा मुद्री। इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री देश में ना तो हो ही ना हो, ठीक है ना। इंदिरा गांधी तो बांग्लादेश अलग रहा, क्या अमेरिका को धमकाया? राष्ट्रीयकरण बैंकों का जो भी काम किए इंदिरा गांधी ने, जो किए देश के लिए समर्पित होगी, गोली खागी मर की, को बलिदान दिया किसी ने आज लगा RSS ने? कोई सेना में है RSS का, कोई किसी का लड़का है, किसी ने बलिदान दिया कि देश के लिए? का भाई ये मैं बलिदान, सारा परिवार ने बलिदान दिया, इनको सारे शहीद हुए हैं। इंदिरा वही है। लेकिन भाई साहब ने कहा कि भारत को इज्जत तब से मिल रही है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री। ना वो भारत का तो बैठा दिया है। इकोनॉमिक्स ने तो जानता है नहीं के हो है, जमींदार के हो, किसान उड़े पड़े रहे कितने दिन, जो किजा रहे थे वो वो उड़ा कितने आदमी मर गए, भूखे थे साए पड़े रहे। इनके घर तो ज्यादा रुपया यो 5-5 किलो बंगते बना दिए, उड़े तो नाच देना हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आज जो है बड़े भाई साहब ने एक बात कही, तो मैं एक बात नहीं मैं एक बात उसमें जोड़ूंगा, उसमें मैं जोड़ूंगा और मैं फोटो दिखा करके। और मैं जो बता रहा हूँ कि मीडिया का जो रोल बताया आपको मैंने, मलेशिया के प्रधानमंत्री, और यहीं आकर के कहा कि नेहरू के वजह से हमारे भारत के साथ ऐसे संबंध है। अभी भारत से पोलैंड गए थे मोदी जी, पहली बार कोई गया था वहाँ पर। जब वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि जी हमारा रिश्ता ही हमारे मतलब अस्तित्व में नेहरू का बहुत बड़ा रोल है, और इसी वजह से जो मतलब नेहरू की वजह से। और एक फोटो में दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखाता हूँ, एक फोटो दिखा देता हूँ। इस फोटो को स्क्रीन पर बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग भी, ये फोटो आप देखो, मोदी शरेआम गलत। अगर नेहरू के बारे में ये ऐसा कहता है, भाई साहब मैं अपने आप बात से, अगर नेहरू के बारे में ऐसा कहता है और ऐसा करता भी है, तो यह क्या है? खाली राजनीति। चौधरी देवीलाल ने सुनने में आया है सर छोटू राम को काले झंडे दिखाए थे, और यहीं आ गए देवीलाल छोटू राम की प्रतिमा पर मत्था भी टेकते हैं। क्या वो सही है? अगर छोटू राम इतना सही था तो काले झंडे क्यों दिखाए? और काले झंडे दिखाए थे तो या भाई साहब किया था, मैं आप बोल रहा था रुक जाए यार, या हम कभी सारे फद्दू अंडा। अगर आप घने पढ़े लिखे हो यार, कमाल कर रहा है, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ ना? माथा नहीं टेक्या देवीलाल ने। हाँ, छोटू राम के उसके ऊपर टेक्या जी, टेक्या बिल्कुल। कदे पैसा भी नहीं दिया, हमारा ना रहे तना के फौज में नौकरी करी है, तना के मेरा हमने सारी बात भाई साहब आ रहा है दे बोले पहले प्रतिभा के बारे में बहुत तगड़ा विरोध कराया था छोटू इसका देवीलाल का परिवार। कभी उनकी मूर्ति के ऊपर कदे नहीं चढ़े, नहीं करा। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी को हरियाणा ने दी, लेकिन यहाँ किया क्या? विकास के नाम पे एक ईंट भी नहीं लगाई इन्होंने, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी तो नहीं किया। तो आपने 5 कर दिया।
अब तो 5 होगी, ये 5 भी इनकी वैसे आगे ये जाति पाति पर इन पे ये बांट के डिवाइड करता, और इनको नहीं तो कांग्रेस की लहर थी यहाँ पे, और अब तो बहुत जबरदस्त है। कोई राजनेता नहीं, कोई किसी पार्टी का हो जो न्यू कहे ना या जाति मेरी या जाति मेरी, और राजनीति ये काबिल है नहीं, वो सिर्फ स्वार्थी है। कोई ये बात तो मैं मानूंगा, लेकिन कोई भी हो, एकदम ये बात तो आपने सही कही, इतने बात मैं इस बात से सहमत हूँ। आजकल समाज में क्या चल रहा है, कोई कहता है मैं रीजनों का नेता हूँ, कोई कहता है मैं जाटों का नेता हूँ, कोई कहता है मैं ओबीसी का नेता हूँ। ये सारे के सारे ठग हैं। भाई साहब ने कहा था वे चोर और वे महाचोर, ठीक है। जो जाति के नाम पर जाते हैं, जो जाति के नाम से वोट लेते हैं, वो लीडरशिप है ही नहीं, वो सिर्फ स्वार्थी लोग हैं और अपना मतलब हल करके। अभी आप देखिए भीमराव अंबेडकर ने संविधान सारे देश का लिखा है, लेकिन जब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है तो कुछ एक ऐसी लोग वहाँ होते हैं और वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने सारे देश के लिए जान दी थी, उधम सिंह ने सारे देश के लिए दी थी। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देश के विकास के लिए बिल्कुल घातक आप है। बात सही कहे आप, क्योंकि मैं हरियाणा में घूम रहा हूँ, एक बात हर जगह मैं सुना कि पिछले 10 साल में हरियाणा में बहुत बंटवारा हुआ है, जाट बनाम नान जाट की खाई इतनी बड़ी बना दी। हाँ। 36 जात बीजेपी ने 36 जात में मतलब लड़ाई से सिवा और कोई काम नहीं किया है। कहीं यहाँ इधर इधर नहीं, गुजरात में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, महाराष्ट्र में कहीं चले जाओ, जाति पाति का जर घोड़ा थी। विकास का नाम से पूछ लो क्या किया, कोई नहीं बनेंगे। हिंदू नहीं, अभी काशी का मंदिर बनाएंगे, अभी उसका मंदिर बनाएंगे, मंदिरों से पेट भरेगा क्या? रोटी खाने के पेट से विकास से ये